देखिए हंसीएगा मत बिल्कुल। ये बच्चों का कभी खिलौना देखा ये वाला है ना, ये इसका मेरे दिमाग में आया। इससे जो हमारा ज़िद्दी टिनिटस है इससे गायब हो गया, इससे ठीक हो गया। अब देखिए कब तक ठीक रहता है ये मैं नहीं कह सकता, मगर डेफिनेटली इससे रिलीफ मिला। वास्तव में हंसने वाली बात है, आप भी एक बार को हंसेंगे, मगर पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। और क्या पता इससे आपको रिलीफ मिल जाए ज़िद्दी टिनिटस से। आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए टिनाइटस से कान में आवाज़ें आना, कान में सीटी बोलना, कान में बजिंग होना, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, हवा साए होना, सनसनाहट होना, तरह तरह के उपाय। मैं समझता हूँ, मैंने क्योंकि सफ़र हूँ मैं, मेरे ख्याल से मैंने अनगिनत वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, डॉक्टर से मिले, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ करें जो आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता, तरह तरह के तेल ट्राई कर लिए। देखिए ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, मगर रिलीफ उस कंडीशन में मिला जब मैंने कुछ चीज़ें अपनी उसमें ऐड करी। और ये निश्चित है कि ये कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आपको किस चीज़ से कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए दूसरा बताएगा यहाँ प्रेस करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपको कितना प्रेशर देना है, कितना इसको डीप पेनिट्रेट करना है, किस थंब से करना है या इंडेक्स फिंगर से करना है, ये दूसरा नहीं बता सकता। ये केवल और केवल एक जना बता सकता है, आपका अपना शरीर, कि किस पॉइंट पे किस तरीके से कितना प्रेशर डाल के आपको रिलीफ मिल रहा है। वो सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे जहाँ मिला, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें करी और मुझे लोगों के बड़े एडवर्स कमेंट्स भी आते हैं, लोगों की तरह तरह की, बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, खट्टी मीठी प्रतिक्रिया मिलती रहती हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है। मगर ये बता दूँ देखिए कि ये चीज़ें हम इनकी ऑथेंटिसिटी सिद्ध नहीं कर सकते। मान लीजिए आज मुझे किसी एक चीज़ से रिलीफ मिला, पता चला फिर दोबारा, फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट हो गया, तीसरे से शुरू किया, उससे स्टार्ट हो गया, चौथे से शुरू किया, तो ये निश्चित है कि एक से फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा देखे, तीसरा देखे, चौथा देखे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलीफ ज़रूर मिलता है। कितना मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये सब अपने आप के अभ्यास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और उससे ज़्यादा डिपेंड करेगा, सबसे बड़ा, और उससे भी ज़्यादा ये डिपेंड करेगा आपके अपने भाग्य के ऊपर। मैं बहुत मानता हूँ, देखिए भाग्यवादी आदमी नहीं हूँ, मगर फिर भी भाग्य को मानता हूँ कि उसके बिना नहीं हो सकता, लाख प्रयास कर लें। देखिए मैंने जो पर्टिकुलर चीज़ देखी है ना, मतलब पक गए हों अगर आप, थक गए हों अगर आप, दुनिया भर के आपने ट्रीटमेंट, दुनिया भर के आपने इलाज करे हों, एक ही करने में क्या जाता है, एक ही ट्राई करके देख लीजिए। मगर ये भी मैं ऐलान करता हूँ, देखिए कि मैं कभी किसी चीज़ की मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा हूँ, मुझे लाभ मिला इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक मैंने बहुत पहले वीडियो दिया था जिससे मुझे ट्रिमेंडस रिलीफ मिला था, मगर उसके 3-4 महीने बाद फिर स्टार्ट हो गया। अभी इस समय भी कान में सन हो रही है। यह है कम है, जैसे हवा सी होती है ना, एक हवा कान में कटोरी रख दीजिए, कटोरी में जैसे होती है ना साए 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 गूंज होती रहती है, उस टाइप की कान में, एक पर्टिकुलर लेफ्ट कान में ये कंटिन्यूअसली ये होती रहती है, कभी बंद हो जाती है, कभी हो जाती है। एक्सरसाइज करता हूँ, जिस दिन भूल जाता हूँ, 2-4-5 दिन के लिए भूल गया, पता चला फिर स्टार्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये करते करते मैं समझता हूँ कि वैनिश भी हो सकता है। तो ये मुझसे लोग कहते हैं कि आपका तो ठीक हो गया होगा, तो ये मत पूछा करो किसी से। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पूछते हैं कि तुम ठीक हो गए इससे? क्या जो डॉक्टर्स कोरोना का पेशेंट है उसको ट्रीट कर रहे हैं तो क्या डॉक्टर को कोरोना नहीं होगा? ये कभी नहीं कहना चाहिए। देखिए अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बार बार कहता हूँ कि अपने रिस्क पे करें आप, और अपने फिजिशियन से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, या अपने जो भी आपका हेल्थ मैनेजमेंट वाला है उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें। मुझ पर कभी कोई आप ब्लेम डालें, मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो करें, नहीं लगे तो छोड़ दें। परसिस्ट करता है, ये बढ़ता है, ये और प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली स्टॉप कर दें। बिल्कुल मेरे कहने पे नहीं जाएं, अपना खुद तलाश करें, है ना। आप देखें कि आपको किस चीज़ से आराम मिल रहा है। ये मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख भी लीजिएगा, आपको शायद किसी चीज़ से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको लाभ मिल जाए। देखिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे जिससे रिलीफ मिला सबसे ज़्यादा, ये मैंने बाद में चीज़ पकड़ी जब मैंने 1 से 2 से 3 से ठीक हो गया, फिर हो गया 3-3.5 वर्ष हो गए लगभग, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर प्रॉब्लम होने लगती है। मैं इसके आगे नहीं बोलूँगा, बस एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए करना क्या है, मैंने पहले भी वीडियो दिया था, मगर मुझसे लोगों ने पूछा कि हमारी समझ में नहीं आया। देखिए ये कान के जो पिछला बैक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, फिंगर्स, चारों फिंगर्स कान के बैक वाले पोर्शन में ले जाइए इस तरीके से, ओके। प्रेस करिए इसमें जितना प्रेस कर सकते हैं,
और जो ये आपकी हथेली की जो पैड है ये वाली, इस पैड से कान को दबा लीजिए, यानी कि कान का पूरा नीचे से लेके इसका जो नीचे वाला पॉइंट है और ऊपर टॉप का लेके पूरे का पूरा कान आपका इस तरीके से, मुट्ठी नहीं बोलेंगे, फिंगर्स के और पाम पैड जो है ये वाला, जिसको वीनस माउंट बोलते हैं, ऐसे ये ऐसे प्रेस कर लीजिए इस तरीके से, खूब अच्छे तरीके से, ठीक। और जो प्रेशर देना है पाम से, ये जो पर्टिकुलर ये कान का ये वाला पोर्शन है, यहाँ ऐसे प्रेशर देना है, यानी कि फिंगर से तो आप आगे की तरफ करेंगे और इस पैड से आप पीछे की तरफ, यानी कान को पूरा दबा देंगे। यानी कि ये जो होता है ना, एक कान का ये पलट जाएगा, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जैसे कभी डब्बी बच्चे करते थे ना, डब्बी को दबाया पट से उछल जाती थी, देखा होगा आपने वाला खिलौना ज़रूर। इसी तरीके से कान के ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको दबाइए इस तरीके से और इससे पैड से कान के इस वाले पोर्शन पे प्रेस कीजिए, प्रेशर डालिए और डालने के बाद में दबा दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह दबा दीजिए। इतना दबाइए कंफर्टेबली, है ना, अपने बिल्कुल कन्वीनियंटली, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दें। और दबाने के बाद में हल्के हल्के आप ऐसे करेंगे ना, यूँ तो फट फट की जैसे गैस की हवा से निकलती है ना, ऐसे आवाज़ होगी। और इस तरह क्या करना है, दबाया और दबाने के बाद में ऐसे छोड़िए झटके से, ये इस तरीके से। ये कान का ये वाला हिस्सा, ये तो देखिए आगे हो रहा है, ये करेगा तो कान में फट की आवाज़ आएगी, फट, ये आवाज़ आएगी। इसी तरीके से लेफ्ट में ले लीजिए, ये इस तरीके से, इस तरीके से। फिर इस तरीके से दोनों हाथों को ले जाइए, कान के ऊपर रख लीजिए, दबा लीजिए, थंब को नेक के पीछे, जहाँ ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स बताते हैं प्रेशर देने के लिए, इसमें दबा लीजिए इसको अच्छी तरीके से, कान को, ये फट की आवाज़ आएगी, फट की आवाज़ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख गायब हो गया बिल्कुल। और इसका जो दूसरा तरीका बताया था, इसके बाद में अगर करते हैं, कान को एक दबाइए, कान में खुजली करने वाला वीडियो देख लीजिए, यानी कि कान में जैसे मैं सांस भरूंगा, अनुलोम विलोम की तरह बोल सकते हैं आप उसको, और किस तरह करना है वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। जैसे आपने किया, नाद किया, और नाद करने के बाद में गर्दन को थोड़ा सा, चिन का अपना यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लिया चेस्ट की तरफ, और फिर गुंजन किया, नाद किया। तो नाद करेंगे ना, तो हमिंग इस पर्टिकुलर पोर्शन में सोचिए कि यहाँ सारी की सारी गूंज हो रही है, इको हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला और इसी तरह झटके से छोड़िए, यानी कि फट की आवाज़ आएगी, इस तरीके से दबाया, ये छोड़। एक तो ये दबाना हुआ, और एक दबाना हुआ फिंगर्स को इस तरीके से, कान को पूरी तरीके से दबा लीजिए, पूरी तरीके से, और इस तरह पूरा। इसमें एक्सरसाइज में मैं समझता हूँ 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे, मगर इन 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि जो आप कई सारी एक्सरसाइजेज से आपको लाभ नहीं मिल रहा, इससे आपको बहुत लाभ मिल रहा है। ये इस तरीके से, और ये दिन में जब टाइम मिले, कोई बंधन नहीं है। इवन आप टॉयलेट में पॉट के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ आपने कर लिया, 1 2 3, इस तरीके से दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप करेंगे। जब याद आ जाए, जब लगने लगे कान में सनसनाहट हो रही है, इस तरह कर लिया, आप देखें कि कितना आपको रिलीफ मिलेगा। मगर फिर ये बार बार कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ से मुझे रिलीफ मिला उससे आपको भी मिले। हो सकता है आप कोई दूसरी चीज़ पकड़ें, तीसरी चीज़ पकड़ें, चौथी चीज़ पकड़ें, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा, खाली तो बैठेंगे नहीं। ये भी एक चीज़ पकड़ के देखिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में देख दीजिएगा आप, मैंने टिनिटस के और वीडियो दिए हैं, उसके लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और भगवान करे रिलीफ मिले इससे, निजात मिले इससे, क्योंकि बहुत परेशान होता है आदमी। मैं जानता हूँ कितना पेनफुल होता है। पेन तो नहीं होता, मगर एक रेस्टलेसनेस सी बनी रहती है, हर वक्त एक अनईजीनेस सी बनी रहती है। उससे बचाए भगवान आपको। ऑल द बेस्ट, गुड लक।